आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज मेरे हाथ में एक अखबार है। उसका नाम है अखबार मशरिक। ये बंगाल की तरफ से निकलता है। और देखिए कहाँ कहाँ से शाये होता है ये बता दूँ। ये कलकत्ता में से निकलता है। उसके बाद जो है तो आसनसोल से निकलता है, सिंगारी से निकलता है, भोपाल से निकलता है, दिल्ली से निकलता है, रांची से निकलता है, लखनऊ से निकलता है और श्रीनगर से निकलता है। ये इतने मैं ये आपको इतने नाम इसलिए गिनाया कि इंडिया का बहुत बड़ा अखबार माने आता है। इसका नाम है अखबार मशरिक और ये दैनिक पेपर है उर्दू ज़बान में। इसके फ्रंट के ऊपर अरे कब का है देखिए, कलकत्ता से निकलता पेपर ये। इसका जुम्मे का दिन का पेपर है 10 जुलाई का। किसी वजह से मैं इसको लेट बना रहा हूँ। 10 जुलाई, ठीक है। इसके फ्रंट पे एक न्यूज़ है। वो फ्रंट की न्यूज़ में थोड़ा एक दो लाइन आपको पढ़ के सुना देता, फिर इंशाअल्लाह अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, SIR पर अपीलों के निपटारे में 21 साल लग सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट का तबसरा, फौरी समाअत पर जोर, पासपोर्ट मामले में भी अहम रिमार्क्स। इसमें यह कहा गया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने SIR के तहत वोटर फेरी से खारिज किए जाने वाले खिलाफ ज़ेरे इल्तिवा अपीलों पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा, अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो तमाम अपीलों के फैसले को 21 साल लग सकते हैं। ये तबसरा उस दरख्वास्त की समाअत के दौरान किया गया जिसमें कूच बिहार के रिहायशी सिराजुल इस्लाम शेख ने बताया कि वोटर फेरी से उनका नाम खारिज होने के बाद पुलिस तस्दीक के दौरान इनके पासपोर्ट की दरख्वास्त रोक दी गई है। यानी पासपोर्ट की और अदालत ने जो है तो पासपोर्ट जारी करने के अहकाम देने से रोक दिया है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि जिसका नाम SIR में नहीं है उसको पासपोर्ट भी जारी नहीं किया जा सकता। ताहम ये तमाम मुतालिका एप्लीकेट ट्राइब्यूनल को इनकी अपील पर जल्द समाअत की हिदायत दी गई है। और इसमें कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़ूफ़ इख्तियार किया कि पासपोर्ट क़ानून 1966 और उसके क़वायद के तहत वोटर शनाख्ती कार्ड लाजमी दस्तावेज़ नहीं। अगर ये तमाम जो देखने वाले हैं और जो न्यूज़ बनाने का मेरा मकसद है उसको यहाँ से समझिए आप। ये बड़ा गहराई वाली बात है। हालांकि इससे पहले मैं कह चुका था, लेकिन मैं थोड़ा बार बार इसलिए याद दहानी करा दे रहा ताकि अगर भूल चुक में अगर आपने जहन से निकल गया तो आपको याद आ जाए, आपकी बात जहन नशीन हो जाए। या किसी ने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा तो हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपके इल्म में इजाफा हो जाए या मालूमात मिल जाए। सिर्फ ये मकसद से मैं बना रहा हूँ। इसमें मेन बुनियादी बात क्या है कि वोटर शिनाख्ती कार्ड लाजमी दस्तावेज़ नहीं। अगर बोले तो ये अगर तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी अहम बात है। अगर शिनाख्त यानी कि पहचान, पता और तारीख पैदाइश दिगर दस्तावेज से साबित हो जाए। ये किसका तरफ से बयान आ रहा? हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट। क्या कहा जा रहा कि अगर आपकी पहचान, आपका पता और तारीख पैदाइश दिगर दस्तावेज से साबित हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वोटर कार्ड शरीयत का सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही करार दे चुकी है कि वोटर फेरी से नाम खारिज होना गैर शहरी होने का फैसला नहीं समझा जा सकता। ये मामला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब साबिका सहाफ़ी आर राजा गोपाल को भी वोटर इससे निकाल दिया गया था। खैर ये अलग आगे तमाम तफसीलात है। और इसमें कुछ बात ये है कि इब्तिदाई तौर पर 61 लाख ज़्यादा से वोट नाम निकाले गए थे, जबकि बाद में तकरीबन 60 लाख लोग मुश्तबा यानी मशकूक, जिस पे शक किया जा सकता है, ऐसे ज़ेर इल्तिवा मामलात की जाँच जारी रही। 6 अप्रैल तक मजमूई तौर से तकरीबन 91 लाख वोटर्स के नाम फहरिस्त से हटा दिए जा चुके थे। इंतखाबात से पहले तकरीबन 34 लाख अपीलें ज़ेर समाअत थी, जिनमें से 27 लाख अपीलें इन अफराद ने दायर की जिनके नाम वोटर फहरिस्त से निकाल दिए गए हैं। और अब तक सिर्फ 1607 अफराद के नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल किए गए। सोचने वाली बात है। ये बंगाल के इलेक्शन का मामला चढ़ा है। कितने लाख? 34 लाख ने एप्लीकेशन दिए थे कि हमारा नाम निकल गए, जिसमें से 27 लाख लोगों ने अपील दायर करे कि भाई हमारा नाम आना चाहिए, एक ऐसा कटा, ये हुआ, इस तरह के से। तो जब से लेके आज तक कितने लोगों की इंक्वायरी हुई? 1607। ये अखबार की रिपोर्ट है और ये तस्दीकशुदा आंकड़ा है, ये कोई ऐसा हवा में बात नहीं है। तो जैसा इसमें कहा गया कि पासपोर्ट क़ानून 1966 और इसके क़वायद के तहत
वोटर शिनाख्ती कार्ड लाजमी दस्तावेज नहीं। समझ रहे बात को आप? यानी कि आधार कार्ड भी नहीं, मोटे अल्फाज में, उससे कनेक्ट रहता ना वो। अगर शिनाख्त, ये जुमला बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, अगर शिनाख्त बोले तो क्या? आपकी पहचान, आपका पता और तारीख पैदाइश। अब ये कहाँ मिलता आपको? ये मिलता आपको अगर आप 1988 के बाद के पैदा हुए, चाहे लड़की हो लड़का हो, पूरे भारत में, तो ये आपको सीधे तौर से जन्म प्रमाण पत्र के उस पर मिल जाता, जिसके अंदर आपकी शिनाख्त, आपका पता, आपकी पहचान। शिनाख्त में 2 बातें आती, लड़की है लड़का है, हिंदू है मुसलमान है। समझ रहे बात को आप? और पहचान दूसरी क्या है कि आपका नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, ये भी कहने के पहचान के दायरे में आता। समझ रहे बात को आप? और तारीख पैदाइश, ये तारीख पैदाइश कहाँ में आती? बर्थ सर्टिफिकेट में आती, जिसको हम बोलते हैं जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है? और दीगर दस्तावेज से साबित हो जाए। अब दीगर में बोले तो, अब दीगर में क्या है? अब दीगर में बहुत ऐसा निकाहनामा है, या फ़र्ज़ करो आपका कोई कुछ केस चल रहा था, कुछ पुराने बाप दादाओं का केस था, तो उसके अंदर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डेट ऑफ बर्थ आ जाती, कालम हल्फनामा रहता, यहाँ बॉन्ड खरीदते हैं, उसके अंदर लिखा जाता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा नाम क्या है, या कभी कभी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो जाती, या कोई ऐसे पुराने ज़माने के कुछ इस्कामात रहती गवर्नमेंट के फ़ायदे, जिससे भाई आपका उसमें नाम आ जाता, आपके डेट ऑफ बर्थ आ जाती, या आप कहाँ रहते ये आ जाता। ये भी एक तरह की पहचान शिनाख्त है, ये दस्तावेज़। तो बहरहाल ये जैसो मैं आपको इसलिए बना रहा हूँ, हालांकि माशाल्लाह SIR की मुहिम चल रही है, धुमाधूम चल रही हैं, हो सकता है यहाँ से आप बहुत बड़े पैमाने पे, युद्ध स्तर पर, यानी जंगी पैमाने पे शायद हमको मुसलमानों के महल्ले जात में ये बेचैनी का माहौल देखने को मिले, यानी कि सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी शायद, और बहुत ज़्यादा अपीलें भी होंगी, काम पे लगेंगे लोग, क्योंकि हमारे पास का मिजाज है, हम वक्त से पहले सही तरीके से जागते नहीं। जब टाइम कम रह जाता, यानी कि अब 2 दिन बज गए, 48 घंटे बज गए, वो टिक 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 नहीं आते, टिक 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 ऐसा, जब ऐसा भागेंगे, रात के 12 बज रहे, पानी आ रहा, भिग जा रहे, पन्निया में लपटे हुए हैं, पानी आ रहा, घुटनों तक पानी है, वैसे चल के आएंगे, टाइम पड़ा तीर की बेंगे। हमारा मिजाज है ये, मतलब आज वक्त से पहले एक दिन छुट्टी मार के, वक्त से पहले करके नहीं। मैंने अभी 2-4 दिन में बोला, अरे जनाब करा लो, एक फ़िक्रमंदी का इजहार किया, तो क्या बोलते, अरे बहुत टाइम है अभी, क्या हो रहा, ये फॉर्म देने का, स्टाम्प लेने का, अभी बहुत रश है वहाँ पर, अभी ज़रा रश कम हो जाएगा तो बाद में जाएंगे। अब बोलो, आप अभी रश बढ़ने का टाइम आ रहा, अभी ऐसा टाइम आ जाएगा कि ऑफिसों को बाहर जहाँ फॉर्म लिए जा रहे ना, तो वहाँ पर 150, 500 लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि सब लोग ये मूड में है कि आखिरी में टाइम कम हो जाएगा, मतलब रश कम हो जाएगा। कहाँ से कम हो रहा? अरे भाई किसका कुछ मसला है, किसका कुछ मसला है, किसका कुछ है, किसका डॉक्यूमेंट्स है, किसका कुछ है, किसका गुम गया, किसका निकालने का है, किसका कुछ है, कोई गाँव को गया, टेक्निकल मसले रहते, कुछ निकालना जमा करने को 2-5 दिन टाइम लग जाते। अब सब एक खट्टे आएंगे तो कहाँ से जमेगा? और ऊपर से बारिश का महीना चढ़ा, अब खुदा ना खास्ता आखिरी मोमेंट पे अगर अगले हफ्ते में 3 दिन लगातार बारिश रही, जिसको बोलते हैं आमतौर से बोलते झड़ी, अब झड़ी लग गई, तबीयत से पानी आ रहा, तो क्या करेंगे? अब बहाना हो जाता ना। अब वो तो खैर बेचारे BLO हो, तो उनको, वो सरकारी कर्मचारी है, उनको क्या है, तनख्वाह आ रही बेचारों को, तनख्वाह वाले हो, वो उनकी ड्यूटी पूरी करेंगे, बराबर आके बैठेंगे, वो तो दस्तखत बराबर मारेंगे, साहब हम फला सेंटर पे बैठे थे, हम सुबह शाम तक बैठे थे, लेकिन बारिश आ गई थी, लेकिन कोई नहीं आया, हम बराबर रिंग कोट पहन के, छतरी पहन के बैठे हुए थे, लेकिन कोई नहीं आया। वो बराबर CVT कैमरे में रहेंगे, सब रहेंगे, ऊपर रिपोर्ट भेज देंगे, साहब नहीं आया। अब खैर वो हमारे बड़े ज़िम्मेदार कहिए, जो भी है पॉलिटिकल लीडर कहिए, सरकार से मांग कर रहे कि बारिश का मौसम है, महाराष्ट्र में कई बहुत तूफ़ानी बारिश आती है, सैलाब आ जाती है, ज़रा उसको बढ़ा दिया जाए 1-2 महीने वगैरह वगैरह। ये सारी बात है, ये सरकार से मांग की जा रही है, और ऐसा तयख़ुन भी दिया जा रहा है कि उसके ऊपर सरकार गौर करेंगी। लेकिन सवाल इसमें 2 बातें हैं, गौर करें तो ठीक, और नहीं करे तो क्या करेंगे? सरकार ने बोली नहीं हमारे पास मूड नहीं है, अब वो काफ़ी लोड होगा, सेकंड टाइम देखेंगे, तो फिर अब क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर, मतलब ये 2-5 साल से अभियान चढ़ा है, पार्लियामेंट में बयान हुआ, ये हुआ, बंगाल में हुआ, आसाम में हुआ, पूरे वक्त से पहले, साल 1.5 साल पहले लोगों को मालूमात दी गई कि भाई ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, यानी कि आपको भी इत्तला है ना। ऐसा नहीं होगा अचानक फरमान निकल गया वो 5 नोट के जैसा कि आज रात के 12 बजे 5 नोट बंद, क्या होने वाली 3 दिन में, ऐसा कुछ है नहीं, साल भर से चढ़ा है। अब जो आंख के चतरे जिसको बोलेंगे होशियार है, वो बराबर उन्होंने कागज़ जोड़ के करके अपना तैयारी करे होंगे। लेकिन अगर तुम बोलेंगे कि नहीं आन दो, जब देखेंगे तो फिर मामले भागेंगे। तो बोले मतलब क्या, इसमें 2 बातें हैं, बढ़ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं बढ़ा तो ये मामला फिर ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गया, क्योंकि बहुत से लोगों का नहीं हुआ, बहुत से लोग उलझन में। अभी तो ये लोग उलझन में कि मेरा नाम वहाँ नहीं आ रहा, मेरा नाम यहाँ नहीं आ रहा, इतनी बुरी सूरत हाल है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ऐसा मैं है, अब मेरे घर में 8 अफराद है, तो 4 अफराद का जो है तो करीम कॉलोनी में मिला, मैं रोशनगढ़ में रहता, तो 4 का कहाँ मिल जा रहा,
किराए पर मिल जा रहा, शाह बाज़ार में निकल जा रहा, क्योंकि प्रभाग है ना, वो किधर भी चल जा रहा। तो अब क्या करेंगे, फिर वहाँ ढूंढो, फिर यहाँ जाओ, मसला है ना वो। तो ये ढूंढने में क्या हो रहा है कि 2-5 घंटे निकले, तो उसमें लोगों के जान पे आ जा रहा। फिर वो कुछ को फ़ोन नंबर मिला नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, वो बड़ा हम तो चक्कर मार रहे, वो कहाँ बैठे हमको नहीं मालूम। ये चढ़ रहा है, हालांकि टाइम खत्म होने को आया, और हमारे पास ये चढ़ रहा कि वो नहीं मिल रहा, वो कहाँ बैठे हुए है, कहाँ उतरे हुए है, और कहाँ पर चढ़ा। अभी आधा माहौल ये चढ़ा हमारे पास पूरे गिरिडीह के अंदर। मेरा सर्वे है, ये बड़ी जिम्मेदारी से गवाही दे रहा हूँ मैं। आधा ये मामला चढ़ा, अभी आधा काम सही चढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी वालों को, तमाम जिम्मेदारान को अल्लाह अच्छा रखे, वो बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव हो गए और उनकी मेहनत रंग ला रही है। कि जमात इस्लामी की कोशिश का नतीजा है कि आज पूरे औरंगाबाद में ब्रिगेड के अंदर कुछ बेदारी देखी जा रही है। अगर वो काम नहीं करते ना, पूरा मामला सोया रहता था। ये हम बड़ी जिम्मेदारी से करें, हम शहर में घूम रहे हैं, हम इस मामले को लेकर हवा में बात नहीं कर रहे। तो बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये मामला चढ़ा, अभी कहाँ बैठे हुए हैं। आज भी बहुत से लोगों ने बोले, अरे अंसारी साहब वो कहाँ बैठ रहे, बोले हम 2 बार जाके आए। अब बोलो क्या बोलेंगे। अच्छा, ख़ास बात क्या है हमारे पास कि बेचारे आदमी चल जा रहे काम को, तो औरतें बेचारे इंक्वायरी को आ रहे। अब औरतें भी जो पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, वो अब वो गोशा पढ़ दे कि अब क्या ज़्यादा जेंट से बात करेंगे। अच्छा, जो बेचारे कम तालीम याफ्ता है वो अपना बिचक जा रहे, चरक जा रहे। अब भाई क्या करेंगे। अब सही बोले ना, तो मेरी जो जेंट्स हजरात है, मर्द हजरात है घर के, जो भी है पढ़े लिखे, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो होता ना भाई, कुछ क्या बात है, हो सकता है आप 7वीं 8वीं पास है, लेकिन आपके बच्चे 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, तो जवान बच्चे को साथ में लाइए। पढ़े लिखे बच्चे को मराठी आती, हिंदी आती, उर्दू आती, वो अधिकारी क्या पढ़े, कौन सा फॉर्म पढ़े, कौन सा कालम भरने का नहीं पढ़े, क्या पढ़े, वो बच्चा पढ़ा लिखा रहता है, उसको समझने में आती। वो जो हमारा बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा तो वो तुमको समझेगा कि अम्मी यहाँ भरो, अम्मी ऐसा नहीं ऐसा है, अब्बू ऐसा नहीं ऐसा है, ये है काम करने का तरीका। लेकिन क्या हुआ, कह के बाप आ जा रहा, तो बाप बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, वो बड़ा क्या है क्या नहीं कुछ, अब बच्चा बड़ा, अब्बा तुम संभाल लो। अरे भाई, ये लिखा पढ़ी का काम है, ये जेर ज़बर गलती भी होगी तो लफड़े काम है। तो जो घर में पढ़े लिखे हुए ना, अब घर में किसी घर में मतलब 2-4 भाई रहते, 2 भाई कम पढ़े लिखे रहते, एक भाई बहुत भारी रहता, भारी बोले तो पढ़ा लिखा रहता, तो वो भाई का काम है 4 भाई को जमा करना कि लाओ भैया तुम्हारा फॉर्म बताओ, ये ऐसा है वैसा है, रहनुमाई करना, घर पे बैठना, एक एक आधे 2-2 घंटे बैठना, चाय पीना, चाय पानी पीना, खैर खैरियत पूछना बाल बच्चों की। ये तरीका है ना, ये है तरीका। लेकिन यहाँ कैसा हो रहा है, याशिक अपनी देख अपना अपना चल रहा, सगा भाई भी नहीं पूछ रहा, पड़ोसी को नहीं पूछ रहा, बताने को नहीं पूछ रहे। अरे भाई, जो गली में तालीम याफ्ता कौम है, ये है तालीम याफ्ता नौजवान है, उनका भी काम है ना कि क्या करना क्या नहीं करना, कैसा करना, लेकिन नहीं चढ़ा। तो बहरहाल ये पीछे आप जैसा देख रहे, फिर से एक बार दोहरा दूँ, SIR अपीलों के निपटारे में 21 साल लग सकते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट का तबसरा, फौरी समाअत पर जोर, पासपोर्ट मामले में भी अहम रिमार्क्स। अभी देखिए ये बात हुई है 21 साल, ये मैंने आपको क्यों बोला 21 साल, फिर दोहराया मैंने 21 साल, कि बंगाल आसाम की तरफ ही मामला उठा, तो उसमें जो मैं नाम कटे, महाराष्ट्र में कहते यार यहाँ भी फ़र्ज करो, अल्लाह ना करे, अब इसकी रोशनी में कह रहा हूँ, अब यहाँ भी अगर ऐसी सुस्त रास्ते चला और इसमें अगर 20-25 साल लग रहे, तो आज जो बच्चा 1 साल का है, जो माँ का दूध पी रहा, समझ रहे बाप का, तो उनके माँ बाप का लफड़ा आ गया, तो वो बच्चे को 25 साल अगर हो लगेंगे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो बच्चा जवान हो जाता। यानी बच्चा जो है तो मशकूक दायरे में चढ़ा। जो आज 6-1 साल का बच्चा है, वो जवान हो रहा 20-25 साल तक, तो जब माँ बाप क्लियर हो रहे नहीं तुम यहाँ के है, और लफड़े बढ़ गए तो बच्चा बैठा करा। सरकार बोलेंगे भाई तू कौन से हिसाब से सरकार नौकरी देना, अगर बच्चा पढ़ा लिखा काबिल बन गया, उन्हें बोला था हमारे माँ बाप का ये है क्या बोल रहा, और बाद में लफड़े लिखड़े कि नहीं वो ऐसा वैसा है, वो हमारी इंक्वायरी चढ़ी। तो भाई सवाल है ना भाई, अरे भाई जैसा पासपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट ने, एक बंदा गया, उन्हें बोला साहब मेरा पासपोर्ट का मसला है, अरे ये मेरा ऐसा मसला है, तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनका जजमेंट में आया, उनका रिमार्क में आया कि भाई आपका नाम SIR में नहीं है, आप क्लियर करो, तुम्हारा पासपोर्ट बन जाएगा। समझ रहे बात को आप। अब यहाँ माँ बाप के लफड़े हैं और बच्चों का पासपोर्ट बनाने का है, बच्चा दुबई में जाने का सोच रहा है, चलो यहाँ बच्चा पढ़ लिया, ITI कर लिया, कुछ भी अच्छा बन गया, डिग्री ले लिया, बाहर जाने का बोला, लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं बन रहा, लेकिन तुम्हारा माँ बाप अटके हुए है तो तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बनता, डट को यहाँ पर। ये मैं आपको मोटा मोटा तौर से समझाने की कोशिश कर रहा, कुछ ज़्यादा भारी उर्दू बोला नहीं और ज़्यादा हिंदी नहीं बोला आपको, एक सादा रवानी बात कर रहा आपको, समझ रहे बात को आप। हाँ, तो ये बात मैं क्यों बोल रहा आपको कि अभी जो सुस्ती कर रहे ना, आएंगे जाएंगे, अभी टाइम है, अभी देखेंगे, हाँ ये टाइम, एड़े बातें मत करो, वक्त से पहले, बल्कि वक्त से पहले करा लो। रात के 8 बज रहे 9 बज रहे, बेचारे जैसे BLO बहुत मेहनत कर रहे, उनके ऊपर डबल लोड है, उनकी भी रहम करो। कई बेचारे टीचर नौकरी करके आ रहे, दोपहर से आ रहे, वो कुछ फरिश्ते नहीं है, वो जीन भूल वो नहीं है कि ऐसा बटन खींच देंगे आप, क्या हुक्म है मेरे आका, फॉर्म भर दो, ऐसा है क्या? नहीं। बोलने का मतलब क्या है कि आप भी ज़रा बात को समझो कि उनके ऊपर भी बर्डन है और वो भी बेचारे इंसान हैं,
कोई रिमोट कंट्रोलर कंप्यूटर नहीं है, वो भी थक जाते हैं, उनका भी सर दुखता है, चक्कर आते। समझ रहे बात को आप? और यहाँ पर एक से एक भारी भारी लोग आते। अरे बाप रे, कुछ कुछ तो ऐसे सवाल करते हैं कि बेचारे चक्कर आते हो, उन्हें वाला फॉर्म भरना कि बटन दबाना क्या करना। तो बोलने का मतलब ये है कि वक्त से पहले जाएंगे ना तो हो सकता है भाई कुछ कमी रही या कोई गलती हो गई, कुछ तो वापस जाने में आने में आपको टाइम मिलना। और खुदा न खास्ता आप आखिरी अय्याम में जाएंगे जब भीड़ भीड़ रहेंगी और कुछ खुदा न खास्ता तुम्हारा गलत भरे गया, या बाद में ख्याल आ रहा अरे हमने तो इसमें डालना भूल ही गए, उसमें सेल्फ आ गया, उसमें तो हम बड़े थे, कुछ भी लफड़े। मैं देख रहा है ये 2-4 केस मेरे सामने आया आज। मतलब जो वड़ील आना था जो काला में, तुम्हारा सेल्फ आ गया। आज की बात है। तो बोले मतलब क्या है कि वक्त से पहले क्या होता, हम करेक्शन की गुंजाइश रहती, कुछ समझने की गुंजाइश थी। जो फार्म देखो भाई किसको सेल्फ है, बराबर है, क्या वड़ील है, क्या है, जो भी उसका सिस्टम है, दो जनों को बताने में आसानी होती, तस्दीक होती, इत्मीनान होता, जाके अपना जाओ, इस टाइम लो और आ जाओ। तो ये अभी से भिड़ना पड़ेगा, ये टाइम है ही नहीं हमारे पास। ये दिमाग से निकाल दो कि हमारे पास अभी जो है तो 15-16 जो भी दिन बचे हुए, 17-18 दिन बचे हुए, हमारे पास टाइम है। ऐसा समझ चलो कि हमारे पास 2-3 दिन का टाइम है। ये सोच के आप कोशिश करेंगे ना तो इंशाल्लाह वो 29 जुलाई आने के पहले तमाम काम अच्छे से निपटाए जाएंगे। और इसके अंदर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मैंने कहा कि जमात इस्लामी वाले बड़ा प्यारा काम कर रहे, तो सबको भिड़ने की ज़रूरत है, सबको भिड़ने की ज़रूरत है। और मैंने इससे पहले भी अपील करा था और मैं एक बार और अपील कर रहा हूँ। हालांकि मेरे को बार बार बोलना ठीक नहीं दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि समझ होशियार बाकी एड़े, लेकिन अब कुछ दिख रहा तो मैं बोल रहा। मैं कुछ पागल नहीं है, कुछ पागल कुत्ते ने काटा मेरे को, लेकिन मैं फिर आपको अपील कर रहा हूँ कि देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें अब हमारे पास अपील क्या हो रही है कि पढ़े लिखे बच्चे आ गए हो, ये कौम का मसला है। जिसकी मराठी अच्छी है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, वो आओ फॉर्म भरने मदद करो, या ऐसा करो वैसा करो। खैर अच्छी बात है, अरे मगर लफड़ा ये है इसके अंदर कि भाई ये काम मैं क्या बोल रहा, ये काम फुकड़ में कराओ नको। जो कर रहा ना बाजू बैठ के तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको दुआओं से नवाजो, अल्लाह तेरी जान में, माल में, ईमान में, हर चीज़ में बरकत दे वल्ला भैया। लेकिन इसके ऊपर है ना फ्री फंड में मत चलो, एक दिमाग लड़ाओ। एक प्रभाग के अंदर कम से कम 5-5 बच्चे, कितने बच्चे, 5-5 बच्चे, 10-10 बच्चे, या नहीं तो ऐसा दिमाग लड़ाओ। कोई 10-20 रुपये देने को महंगा नहीं है, इतने नंगे भुक्के भी नहीं है। क्या करने का, आप तहसील में जाते ना, क्या बोलते भैया ये रहवाची फार्म भरने का है, तूने बोलता लाओ खाला भैया बाजी 20 रुपये दो, 30 रुपये दो, तूने क्या करता आराम से, वो तो खैर लप रप 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 मार देता। लेकिन यहाँ भी है ना कई पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो उनको 20-30 रुपये दे दो, वरना बाजी 20 रुपये दे दो। बोले तो ये अब 20 रुपये बहुत बड़ी बात है क्या? अब 20 रुपये मिलेंगे तो उसको भी रोजी रोजगार मिलेगा, वो भी छुट्टी मारेगा, वो दिन दिन भर आपके पास बैठेगा, उसको बोलेंगे चलो भाई एक फार्म के 20 रुपये तो मिले अपने को, 20 मिनट में तो भाई उसको भी कम से कम रोजी मिल जाएंगी। वो भी ईमानदारी से पेशाब रोक के, भूख को रोक के, हाँ 2 नंबर को रोक के, तलमाला भी जाएंगे तो बोलेंगे जान दो भाई 2-5 फार्म भर जाएंगे तो 100 रुपये आ जाएंगे। गरीबी रहती तो ये आंख की चतर इस्तेमाल करो ना, अरे तो काय की शर्म। अरे भाई तुम्हारा काम आसान हो रहा, तुमको मराठी नहीं आ रही, तुमको इंग्लिश नहीं आ रही, तुम्हारा काम दुरुस्त हो रहा, तो तुम 20 रुपये दे नहीं सकते, तो ये आंख की चतर इस्तेमाल करो, लिख के लगा दो भाई देखो फीस हमारी नौजवान बच्चे, बेरोजगार बच्चे। अरे भाई ये भी एक तरफ की मदद है ना। अरे हम मदद देते कि हम सबका खैरात तो देते ना, कोई बंगारी आ गया, लंगड़ते आ गया, नाटक करा तो उसको 50 नोट दे देते, हम आंखों से देखते, 10-20 रुपये दे देते। अभी बेचारे नौजवान बच्चे हैं, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब ये एडमिशन का टाइम है, बेचारे को यूनिफॉर्म आ जाए। अब तो फ़र्ज करो अगर स्कूल के कॉलेज के बच्चे बराबर भर रहे, स्पीड से भर रहे, अगर उन्होंने अगर 10-12 दिन में अगर फ़र्ज करो उन्होंने 2-2, 5-5, 6-6 हज़ार कमा भी लिए या 10-10 हज़ार कमा भी लिए, तो उनके कापे आ जाते हैं, किताब आ जाते हैं, यूनिफॉर्म आ जाते हैं। आंख की छतरा इस्तेमाल करो ना, हाँ कौम को उठाने की मदद करो ना, कि हम ऐसा मदद दे सकते किसको। अरे कोई नौजवान बच्चा मांगेगा लाओ मेरे 20 रुपये दो, बोलेंगे काय के बारे में दे, हट्टा कट्टा है, काय के बारे में 20 रुपये दो। अरे वो बेचारा उसको खुशी होगी ना, अरे भाई एक नौजवान बच्चा, बेरोजगार बच्चा, उसको 20 रुपये मिले, उसको खुशी होगी ना कि भाई मैं फुकट पैसे ले रहा, मैं मेहनत कर रहा। वो भी डिसिप्लिन से बैठेगा, आपके 2 सवाल का जवाब देगा। आप 4 बार पूछेंगे भैया ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसे नहीं ऐसा है, तो वो भी ज़्यादा जवाब देंगे ना, क्योंकि उसको मालूम है आप 20-30 रुपये दे रहे, तो आपका काम इत्मीनान से भर के देंगे। अब तुम बोलो अगर ज़रा गलती आ गई और तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट होगा तो कितने फटका पड़ेगा तुमको, बड़ा लंबा फटका पड़ेगा। फिर नोटिस आ रही, फिर बराबर रिक्शे में जा रहे, फिर जाने के 100 रुपये लग रहे, फिर आने के 100 रुपये लग रहे, फिर खुदा ना खास्ता फिर कोर्ट की नोटिस आई, फिर बॉन्ड फिर देना पड़ रहा, फिर बड़े शपथ पत्र लाओ, शपथ पत्र तो बॉन्ड पे आता, 100 का बॉन्ड ले रहे, फिर वो टाइपिंग नोटरी को दे रहे 100-200 रुपये, कितने हो गए 200-300 रुपये, दिन भर का खड़ा जा रहा, उससे 500 नुकसान हो जा रहा, फिर चक्रा लग जा रही, फिर दिन भर बैठे हुए, फिर वकील साहब बोले नहीं तुमको कभी बुलाने का, बैठो वहीं भजिए पाव खा रहे वहीं बैठे। अब ये इतना भी समझेंगे नहीं कि तुम क्या, अब ये इतना बात बोलने की ज़रूरत है कि मेरी, लेकिन ये माहौल दिख रहा करके मैं मजबूर होकर बढ़ा, वरना मुझे इस तरह की नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन मैं क्या करूं,
जब मेरे को माहौल दिख रहा तो मुझे मजबूरी बोलना पड़ रहा कि कल को तुमने ये नहीं बोलना, अरे क्या यार अंसर साहब, अरे उनको बोलना था ना यार, अरे 20 रुपये बड़ी बात थी क्या यार, आपको दे देते थे। अब अभी क्या हो रहा, अब जो बेचारे फी सबिलिल्लाह में काम कर रहे, अगर उसको आ गया पेशाब, जोर से पेशाब आ गया, अब उन्हें चलेगा तारत को, हाँ उसको फ़ोन आ गया, उतने में दोस्त का फ़ोन आ गया, अरे फारूक तो कहाँ है, आना यार। अब ये बेचारा बैठा 3 घंटे, ये भी बोर होगा, लिख लिख के चलेगा चाय पीने को चौस होटल में रोशन गेट के अंदर बैठ गया, ही हा हो हम चले गए, लग गए 1 आधी घंटे। अब तुम क्या उसको गाली देते कि जोर जोर आते का चलना बाबा ऐसा कर टाइट मारते, नहीं। अगर उसको ही बोल दिए कि भाई देखो खुशी से दो, हाँ ऐसा कोई धंधे पानी की बात नहीं है, खुशी से दो, 20 रुपये दो, 30 रुपये दो, दे दो, तो बेचारे फटाफट हमारे पास अगर एक प्रभाग के अंदर अगर समझो 50 बच्चे बैठे हुए, तो एक प्रभाग के अंदर आबादी हज़ारों की है, अगर 50 बच्चे बैठे हुए तो एक 10 15 फॉर्म भर के देता सुकून से इत्मीनान से, अगर गलत होगा डबल भर के देंगे, बेचारे को रोज़ी मिल जाती। और स्कूल के कॉलेज के ग्रेजुएशन के बच्चों को आह्वान करो मस्जिद में कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ग्रेजुएशन है, तालीम जिनका जो एजुकेशन का साल चढ़ा, जिनकी राइटिंग अच्छी है, मराठी अच्छी है, वो फला एरिया वाइज, जैसा रोशन गेट के बच्चे रोशन गेट में, किराड़पुरे के बच्चे किराड़पुरे में, बाजीपुरे के बच्चे जो बाजीपुरे में पढ़े लिखे बच्चे, तो बेचारे को रोजी रोजगार मिल जाती। 15 दिन में वही 5 6 10 हज़ार कमा लेते वो लिखा पढ़ी के अंदर, तो उनकी मदद हो जाती ना, कापी किताब यूनिफॉर्म हो जाती ना। जरा आंख की छतरा इस्तेमाल करो ना, जरा कौम को ऊपर लाओ ना, कि खाली ये धंधे सीखे बैठे हुए क्या, हम मर रही भुक्की मर रही रिकामी फिर रहे। जरा आप आंख की छतरा इस्तेमाल करो, अपना भी काम हो जाता ना, वो बच्चे को भी दुआ लगेंगी। वो गरीब माँ बाप के पता नहीं भाई रुपये 12 गरीब भर के अच्छे रहते ना, वो बच्चे को लगता नहीं यार चलो भाई इसके अंदर मेरी ये साल का पूरा सिलेबस भी आ गया। ऐसा इस्तेमाल नहीं करते, खाली बड़ी बड़ी बातें करते। तो ज़रा आंख की छतरा इस्तेमाल करो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, क्या करूँ मैं, शहर में घुमाना, आज मेरा दिमाग ख़राब होगा। ये आंख की छतरा इस्तेमाल करो और शर्माओ मत। आप भीख नहीं दे रहे, सामने वाला मेहनत कर रहा बेचारा, तो उनकी कम मदद करेंगी, कौम की मदद करेंगी। नौजवान बच्चे पढ़े लिखे, उनका हौसला अफजाई कब करेंगे बच्चे, तुम आगे बढ़ो। वो भीख मांग रहेगा तुम्हारे से, एक बहाने से दे दो, ले बेटे देखिए बच्चा है अपने गरीब घर का बच्चा है, अब फर्ज करो अब मैं रोशन गेट का है, हाँ मैं जरा ठीक ठाक है, अरे आपने दिख रहा अरे यार ये तो बाबू भाई का बच्चा है, तो अब तुम मालूम होता बाबू भाई किराए के मकान में रहते, रिक्शा चलाते, तो उसे क्या करने खामोशी में, रंधे बेटे 50 रुपये रंधे। और उन्हें बोला बच्चा नहीं अंकल 20 रुपये दो, नहीं रंधे बेटे मेरी तरफ से रंधे। ये भी मदद हो जाती है, एक एजुकेशन मदद बोलते हैं इसको, मदद भी हो जा रही, एसआर का काम भी हो जा रहा और अपना फॉर्म भी भरा जा रहा। वो भी बेचारा एहसान नहीं मान रहा कि भाई, मतलब उसको भी लगता नहीं कि कोई मेरे पे एहसान कर रहा ना, तुम उन पे एहसान कर रहे, बदले में तुम्हारा काम कर रहा। ये एक तरीका है। दूसरा, मैंने एक अपील करा था कि इसके अंदर है ना, तो जो गली में है ना, गली में फेरी मारते देखो, वो ये अपने महानगर पालिका वाले, वार्ड नंबर क्रमांक अमुक अमुक, पानी का टैक्स भरो, न तो नल काट दिया जाएगा, लाइट का बिल भरो, न तो सूचना दी जाती है कि लाइट का बिल नहीं भरने के उसमें आपका लाइट काट दिया जाएगा, सावधान, खबरदार, होशियार, बोलते ना। हमारे वार्डों में आते ना घूमने, कभी कभी साल में 2 साल में एक बार, तो ऐसा माइक ले घूमो ना, उसको 5-5 रुपये दो और क्या बोलो, जैसा एग्जाम्पल मैं रोशन गेट में रहता, भाई मैं सब 1 नंबर गली में घुसा, अच्छा मैं घुसा माइक लेके, भाई तमाम अहलियान महल्ले को गुजारिश की जाती है कि देखिए फला रूम के अंदर, फला मस्जिद के बाजू, फला दवा खाने के बाजू, फला सेंटर पे, फला के मकान पे, वहाँ पर जो है तो यहाँ पर बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने वहाँ पर जल्दी से आइए। आप वहाँ पर शाम के टाइम यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पर 4 बजे से लेकर तो रात के 12 बजे तक बैठे हुए हैं, आप आइए, आप अपना फॉर्म भर के लाइए या वहाँ के फॉर्म भराइए। वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपको जो है तो फ़ी फॉर्म के आपको 20 रुपये देना है, आपका फॉर्म भरे जाएगा। आप ये मत सोचो कि इसके हाथ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ओ मामू ओ भैया भर दो ना, हमको दिख रहा नहीं ना, समझ में नहीं आ रहा ना, भैया कर रहे, नहीं मेरे पास टाइम नहीं, शाम में आओ, कल आओ, कई कुछ टाइम आओ। अरे बुंगारी को 20 रुपये देते, अपन साला मांगने वाले को 20 की नोट खट करके निकाल के देते। यहाँ हमारे बच्चों को दो ना तुम 20-30 रुपये, ले बेटे 20 रुपये ले, मेरा फॉर्म भर दे बेटे, समय गलत पड़ेगा मैं तो ऐलान करने का, आइए आपको फॉर्म भरने की सहूलत है और कोई मसला नहीं है। एक फॉर्म के आपको वहाँ पर आपकी खुशी से 20 रुपये देना पड़ेंगे, खुशी से, हाँ कोई ऐसा वो नहीं है। आ जाओ, या अगर आपके घर में पढ़े लिखे तो घर से ला लो, उसमें क्या है, और आ जाइए। और ये भी बोलो कि हमारे महल्ले के अंदर आबादी के हिसाब से उतने फार्म नहीं हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग अभी तक इस पर गाफिल है, तो आपसे गुजारिश की जाती है फला तंजीम की तरफ से, फला लीडर की तरफ से, फला पार्टी की तरफ से, हम फला की तरफ से, उसका भी नाम हो जाता, उसकी भी वाह हो जाती कि नहीं भाई ये फला पार्टी की तरफ से आए थे, उन्होंने हमारी गली में घूम घूम के बोले। अरे जैसा चुनाव में बोलते हैं ना इलेक्शन में, फला उम्मीदवार, फला निशानी नंबर 3, ये अमुक ढमुक बहुमत से वोट दो, तुम्हारे ये काम करेंगे वो काम करेंगे।
खाली धोना बाकी रखेंगे, इतनी तक अपील कर देती। तो यहाँ भी ऐसा अपील करो ना गली गली में, ताकि अगर किसको नहीं मालूम, किसका जहन में नहीं रहा, अभी बहुत से लोग क्या है, कहाँ बैठ रहे, किसका मकान है, कहाँ जाना, किधर जाना, उसमें 6 घंटे निकल जा रहे। अरे गली में आके बोल दो ना, फला मस्जिद के बाजू, मदीना मस्जिद के बाजू, फला मकान में, फला दुकान में, दवा खाने के बाजू, मस्जिद के रूम में, वहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठने वालों का नाम ये है, वहाँ पर जाइए, फॉर्म भरने की भी सहूलत है, ज़्यादा कुछ मसला नहीं है, 20 रुपये दो, 20 रुपये दो, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता। तो ये काम करो, वो माइक लेके घूमो। अब जो अभी जो रश बढ़ा हुआ है ना, ये कौन से लोग हैं जो थोड़ा आंख के चतरे हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जिनको अवेयरनेस है, जिनको मालूमात है, ये वो भीड़ है। वो भीड़ तो दिख रही नहीं है अभी, गफलत वाली। हाँ देखेंगे अभी रश बहुत है, और बाद में हल्लू से ला रहे, फार्म वो गिल्ला सूखा टूटा हुआ मुड़ा हुआ, पानी में भीग गया, थोड़ा भीग गया। अरे क्यों, नहीं वो ला लिया मैंने, क्या मालूम था रास्ते में बारिश है, आगे बारिश, फार्म भीग गया। तो ये सारी बातें रखो, ये सारी बातें एक मैक लेके पूरी गलियों में घूमो, पूरे गली के अंदर, पूरे प्रभागों के अंदर, पूरे प्रभाग के अंदर ये सिलसिला जारी रखो। ये बोलना भाई फला मकान में, फला दुकान में, इतनी से इतने तक उनका नाम ये है, आप यहाँ बैठिए, वहाँ पर BLO बैठे हुए हैं, BLO बैठे हुए, BLA भी बैठे हुए हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में दुश्वारी है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमारे पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान भी बैठे हुए हैं, आप उनसे भरा के ले लीजिए, 20 रुपये खुशी दे दीजिए, ख़त्म होगी। इतना शर्मा शर्म क्या क्या खेल है। आप तहसील में जाते तो वहाँ हाथ पैर पड़ते, हम देखते ना रोज़, किसको नहीं आता ना, तो वो एजेंट रहते, वो एजेंट भी बहुत से बुंगारा रहते, उसको बोलते ओ सर ओ सर ओ सर, इधर भरते ना, वो बुंगारी होता, हाँ क्या है, किसका है, बताओ तुम्हारा फॉर्म, पंग हम देखते, क्या है, 50 पढ़ेंगे, हाँ लो ना भाई। अब उनको मराठी नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती, झाक मार के 50 रुपये दे रहे, 20 रुपये की जगह 50 दे रहे, वो उसमें वो आउंदे छिट्टे काम हो जा रहे। ये हम देखते, ये हम देखते, देखने की बुनियाद पे बोल रहा मैं। ये मिसाल देने का मतलब ये था, अरे जब तुम हर जगह जरा उसको पैसे देते, उसको पैसे देते, लिखने वाले को पैसे देते ही करते, तो यहाँ लिखने पढ़ने वाले को तो सारा वर्ड से बैठो ना। 50 बच्चे बैठे हुए, लाइन से बैठे हुए, कुर्सियाँ लेकर बैठे हुए, टेबल सामने रखा हुआ, चाय आ रही है फर्स्ट क्लास, 20 रुपये, बच्चे भी दिल से ईमानदारी से काम कर रहे। पेशाब रोक के बैठ नको भाई, आपने पेशाब को जाने 5 फान काम हो जाएंगी, 5 काम बोले तो 100 रुपये अपने आ जाते, 100 का नुकसान हो जाएगा। वो फटके में क्या होगा, वो बैठेंगे गश के बैठेंगे, 11 बज रहे उनको घर से फोन आएगा, अरे बेटे तू घर को आना, नहीं अम्मी रश है मैं आता। अब उसको मालूम है मैंने 50 फार्म कर लिया, अरे बाप रे 50 फार्म बोले कितने हो गए, 1000 रुपये आ गए, हर 100 काम हो जाएंगे तो हो जाएंगे। और उसको भी दिमाग में रहता 10 दिन में 8-10 हज़ार रुपये हो जाते। कुछ भी घर में दुख है, सुख है, मौत है, मट्टी है, किराया है, भाड़ा है, उधारी है, सुधारी है, स्कूल की कुछ है, कुछ घर में जरूरत जिंदगी, पैसे काम आ जाते ना। इनकी दुआ से तुम SIR में जाने से बचेंगे ना, ये भी दुआ लगती ना कि चलो भाई एक बहाने से हमारी मदद होगी। ये एक आंकी चतरे के इस्तेमाल करते, खाली डालेगा मारते क्या। हाँ मैं रफ मंडा से बोला भैया, और बिल्कुल साफ बोला, बिल्कुल सच बोला मैंने, इसलिए बोला कि अभी टाइम है, बाद में टाइम निकल गया ना। ये पेपर में आया हुआ है, ये अखबार मशरिक पेपर में आया हुआ है, कलकत्ता की रिपोर्ट है, बंगाल की रिपोर्ट है। हाँ 27-28 लाख लोग नाम हटे हुए हैं। और कोर्ट का तस्वीरा क्या है कि जिस रफ्तार से काम चढ़ा जांच पड़ताल का, 21 साल लगेंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 1000 बार अल्लाह ना करे। यहाँ अगर कुछ 8-10 लाख का मसला निकल गया, 15 लाख का मसला निकल गया, और वही लफड़ा वहाँ के जैसा चला, वहाँ के जैसा सुस्त रफ्तार चला, और यहाँ तफसीर अगर आ रहा, खुदा ना खास्ता कि नहीं भाई 25 साल लगेंगे, हज़ारों लोग हैं, उनकी इंक्वायरी करना, ये करना। तो सवाल ये है कि फिर उनका क्या, जब इंक्वायरी में है तो फिर उनके बहुत से मसले आएंगे ना, कि पासपोर्ट बनेंगे नहीं बनेंगे, राशन मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकारी योजना मिलेंगी नहीं मिलेंगी। उनके बच्चे जो 1 साल के 25 साल में बच्चा जवान हो जा रहा, उनका क्या है, कौन से खाते में रखेंगे, क्या रखेंगे, ये सब टेक्निकल बातें हैं ना, पेचीदगी वाली बातें हैं ना ये। तो ये परेशानियों को देख कर मैं वीडियो बना रहा कि देखो अभी भी वक्त है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से थोड़ा सा वक्त निकाल कर जुस्तजू के साथ जो है तो आइए, और जेरॉक्स थेरास क्या क्या तमाशे है वो पूरा बारीकी से इत्मीनान से करिए। और मैं आपको अपील कर रहा हूँ, जितने भी प्रभाग में है ना, कुछ शर्माओ मत, बिस्को मत, वहाँ बच्चे बिठाओ और खुला बोलो, 20-30 रुपये दो, फर्स्ट क्लास भरेंगे वो बेचारों को, एक थोड़ी बहुत रोजी मजदूरी मिल जाती, वो भी खुशी हो जाते, एक खाता हो जाता। चलो भाई हमारे पढ़े लिखे बच्चे, कोई 12वीं पढ़ रहा, कोई ग्रेजुएशन पढ़ रहा, उनकी मदद हो जाती। नया साल चढ़ा, कापे किताबें महंगे हैं, उनकी मदद हो जाती। समझ रहे ना बात को आप, उनकी दुआ निकल जाती, तुम्हारा फॉर्म भी मंजूर हो जाता, जो भी मतलब तरीके से कायदे से सही चल जाता। ये काम करो, और हर गली के अंदर माइक लेके कल से घूमो। मैं बोल रहा लेकिन मुझे नहीं दिखा आज तक, कहीं होऊंगा तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने सर्वे में पाया ना, लोगों को पूछा मैंने, अपील हुई क्या, नहीं बोले यार मस्जिद ने बोले ऐसा बोले वैसा बोले। ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो, रोज़ बोलो, जब 29 जुलाई तक बोलो,
खबरदार, होशियार, रोशन गेट, किराड़पुरा, बाजीपुरा, अम्मूक, ढम्मूक, हरसुल, पड़ेगो, डटवाड़ा, अम्मूक, डीजा, नेहरू नगर, खटखट के जो भी है, अलग अलग प्रभाग के हिसाब से गली में 2-3 बच्चे रवाना करो, क्योंकि प्रभाग वार्ड बड़ा रहता है। एक बच्चा कहाँ तक दम मारेगा? 4 बच्चे दो, 4 बच्चों को मैक दो, उसको बोलना भैया 1 2 3 4, तू 4 नंबर तू संभाल, 5 6 7 8 तू 4 गल्ले संभाल, मैं 4 गल्ले संभालता, हो जाते हैं 10 दिन में पूरा वार्ड का। बोलो, इससे क्या होगा? 10-15% जो है ना बेदारी भी आ जाती और फिक्र से लोग आ जाते कि हमारे पास सुस्ती है ना, हमारे पास सुस्ती है, तो वो आ जाते, उसका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्या होगा? पैसे जाएंगे। अभी 500 रुपये जो पैसे भाई बच्चे को अपन दे रहे, मैक ले घुमा रहे, अब 4 बच्चे घुमा रहे तो कितने हो रहे? 2000 रुपये रोज। और अगर जो बच्चे लो भाई आवाम पैसे दे देंगे, जो बैठने वाले बच्चे पढ़े लिखे बच्चे उनको दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अब कोई ऐसा आ गया, माँ मैं बेवा है, मैं क्या करूँ, मैं घर पे काम करती, मेरे 3 फार्म है, अब कैसा करते हैं आप? तो उसके वास्ते क्या करो, जितनी भी हमारे काबिल एहतराम सम्मानीय हमारे नगर सेवक है जो भी है ना, तो आप अपने तरफ से 2-3 बच्चे बिठा लो। जो गरीब मिस्किन में आया, क्या है खाला तुम्हारा, समझ में आता ना, चप्पल ये वो बातचीत, तो खाला उनसे करा लो, फ्री का है ना, वहाँ चला लो। और कोई आया, नहीं भाई अलग दिया अपने पास कुछ है, हाँ कौन है? वो बच्चे के पास बैठे, बच्चे लाइन से बैठे हुए, 50 बच्चे बैठे हुए, फर्स्ट क्लास भर के दे रहे, उनको खुशी से 20 दो 50, अरे 100 रुपये दे दो जी, 100-50 को अहमियत है क्या? एक बहाने से मदद भी आती है हमारे बच्चों की, तालीमी मैदान में हौसला अफजाई भी जाती। समझ रहे ना बात को आप? ऐसा काम करेंगे ना, कसम खुदा के घर भी छूटेंगे नहीं, बल्कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा बैठेंगे, हाँ हो, और क्यों यार 2 दिन खाली हो? नहीं यार एक भी नहीं आया, अरे माइक ले घूमा ना, हाँ सब सब हो गया, पूरा सर्वे कर ली, सब एक भी घर नहीं बचा। ऐसी शुरुआत चलूंगी, जैसा मैंने आइडिया बताया ऐसा काम करेंगे तो, और ऐसी चलेंगे ना, आ रहे हैं जा रहे हैं, जागो रहे और जाग रहे हैं, तो होगा कुछ भी नहीं। बारिश का मौसम है, कब फटका पड़ेगा बारिश का भरोसा नहीं, और कब रुक जाएंगे, कब हो जाएगा, क्या हो जाएगा भरोसा नहीं, कभी लाइन आ रही, कभी कब चल जा रही, कभी कुछ हो जा रहा, समझ, कभी गाड़ी खराब हो जा रही, गाड़ी 2 व्हीलर पे आ रही, बेगम साहब को लेके बच्चों को लेके, तो पानी चल जा रहा है इंजन के अंदर, वापस चल जा रहे, ये लफड़े टेक्निकल बात है ये हाँ ईजी मत लो उसको, आज से अभी से लगाओ, बच्चे भी लगाओ और कुछ भी उठाओ। हाँ अब इसमें 2 बातें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमारे काबिल शख्सियत ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बुराई से नहीं बोला मैं कि उनको अल्लाह ने नवाजा हुआ है तो अपने जेब से लगा सकते, और लेकिन भाई कुछ ऐसे है कि भाई कोई गरीब चुन के आ जाता, समझ रहे बात को आप? जैसा मैं है, अब फराज को अगर मैं चुन के आ गया होता, लेकिन मैं गरीब है, मैं किराए में रहता, मैं कहाँ से दूंगा 2-3 हज़ार रुपये? मैं क्या आमदार खासदार है क्या कि मैं को बहुत किधर से भी सेटिंग करके ला ले रहा मैं, हेलो दे दो भाई 2 लाख का चेक आ जा रहा, ऐसा कुछ है नहीं, गली गली का नगर सेवक, क्या आमदनी इसके अंदर? तो ऐसी हालत में हमारे पास जो जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा है, अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात है, ये है ना जो दिन का काम करते हैं, ये भी दिन के दायरे में आता है। ये उम्मत जेल में जाते ना छुड़ाते, क्यों छुड़ाते? पहले दीन के ज़िम्मे में आता, सूरह बकरा में है कि जो जिनकी गर्दनें नाहक अटकी हुई है जेलों में, इनको छुड़ाओ, अपने ज़कात का मद वहाँ लगाओ, ये कुरान के उसमें तर्जुमे में आता। तब इनको जाने से बचाना भी उसमें मद में आ रहा नहीं है क्या? आशा हो रहा है क्या? नहीं वो मद भी नहीं आता, जेल में छोड़ी गई, मतलब वही आ रहा ना, मतलब जेल में जाएंगे तो वो मतलब कुरान की आयत पे अमल होगा, नहीं जेल में चलेंगे, बात वैसी आ रही ना। अब जेल में नहीं गए तो हो सकता है वो उस पर शक हो रहा। हाँ तो बोलने का मतलब क्या है, आपको बदगुमाने से बड़ा, आप मेरे सब बड़े, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं आपको रफड़ अंदाज से बड़ा, टाइम नहीं है हमारे पास, खुद होके बोलो जनाब बच्चे लग रहे ना, तुम्हारी याद ही भेजो, पढ़े लिखे बच्चे जो तुम्हारे पास जो कलियों में काम करते हैं, चाबरे बच्चे नहीं, चाबरे बोले तो मतलब होशियार बच्चे, चंद्रे बच्चे जो मैक लेके बोलते खाला अम्मू जल्दी जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे बच्चे लगाओ काम को, 500-500 रुपये दो। अब जाहिर सी बात है 4 बच्चे लगा रहे, 2000 रुपये जा रहे ना, कुछ मत करो, हमारे महल्लों में जो है ना 8-10 मस्जिद रहती, मस्जिद में ऐलान करो, व्हाट्सएप फेसबुक करो कि देखो भाई हमारे तक बजट है दे दो, और लोग देते ना, को 100 देता, को 100 देता, को 500 देता, को 1000 देता, अरे देते भाई, अरे देते, तुम बोलो सही, मगर तुम बोलेंगे नहीं यार, तुम बोलेंगे पूरा बेड़ा हम उठा लेंगे, नहीं हम कर रहे, और बाद में पका पक निकल देंगे, बोलेंगे इतने 1000 रह गए। अब रह गए तो क्या करते? फिर बल आ रही, फिर बल आ गए क्या करते? फिर वही हमारे पास पुराना घूम के कुछ नजर नहीं आया तो हल्लो से पेपर महंगा। औरंगाबाद के अंदर जो है तो 17,785 ऐसे लोग निकल गए और उनके पास सख्त कार्रवाई है और वो गरीब है, तो फिर क्या करेंगे? और उनके वास्ते हमको केस लड़ना पड़ेगा। अब केस लड़ने के वास्ते फिर लाखों रुपए लगेंगे, फिर लाखों के वास्ते क्या करना पड़ेगा? फिर वही हमारे पास निज़ाम है, जिम्मे का चंदा, अखबार में ऐड, QR कोड, स्किन कोड, अरे करते हैं ना बाबा हम, सैलाब में, इसमें दंगे में, फिसाद में हम देखते नहीं क्या? तो मेरे ये आज तक समझ में नहीं आया कि भाई आंख की चतुराई तुम इस्तेमाल कर रहे क्यों नहीं? तुम कौन से घमंड में है, तुम कौन से गलत फहमी में है, और हम चीख चीख के बोले, सर्वे की बुनियाद पे बोले, सब बोले क्या क्या परेशानियां हैं। यार भाई इससे परेशानियां कम होंगी, कम से कम जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया ना, इससे क्या होगा, कम से कम 30-40% कंट्रोल में होगा। फिर भी लफड़े रहेंगे, ये मत बोलो कि सब हो जाएंगे,
अल्लाह ना करे, मैं बुराई से नहीं बोल रहा, लेकिन 30-40% कंट्रोल हो जाना बोले तो लोगों तक पहुँचने में कामयाब हो जाना, लोगों की मदद रहनुमाई करने में कामयाब हो जाना, ये छोटी मदद है, ये बहुत बड़ी मदद है ना ये। तो उनको बोलना भाई आओ, हम हमारे पास तुम्हारे बच्चे के आधार कार्ड वो दो, बच्चा कब से काम करेंगे उसका आधार कार्ड दो, और क्या दो, क्या है 10 दिन कितने पैसे होते, 500 के हिसाब से, मतलब समझ बात को, 5,000 होते बराबर है। ले भाई 5 नहीं 5.5 ले, 6 दे दो जी उसको, बोलना बेटे 10 दिन काम करो, तुम्हारी चाय वाय तो तुम्हारा को होगा, तुमको हल्का फुल्का नाश्ते पानी का चाय करो, लेकिन ईमानदारी से काम करो, 6,000 ले लो, जाओ काम करो। अब कौन सी खास बात है, अरे हमारे इतने बड़े अल्लाह के नेक बंदे बेचारे, कोई बिल्डर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई लीडर है, कोई कुछ है, कुछ भी है, अरे यार गली के इलेक्शन में लाखों रुपए लगा देते, अरे कौम के वासी लगा सकते क्या अपन, अरे कम से कम नहीं मदद करते, सदका खैरात बुकर लगा दो कम से कम। अरे हमारे तुम बोलेंगे आग की चतरा इस्तेमाल करेंगे, मस्जिद में खड़े बोलेंगे कि फला वार्ड में हमने 10 बच्चे काम कर रहे हैं, इतना बजट नहीं है, हमारे पास फंड की कमी है, आप दो, तो तुम लोगों को बोलेंगे तो मदद करेंगे लोगों के खाप पड़े, वो लोग काय को देते बैठेंगे, मगर तुम बोलेंगे तो मदद होंगी ना। क्या मदद जब ही लेते क्या, सब खत्म होने देते, फिर डिटेशन के भरन देते, या अल्लाह ना करे कार्रवाई होने देते, फिर हम मदद करेंगे, काय में मस्जिद में खड़े बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, पेपर में ऐड भी देंगे, अपील भी जारी करेंगे, वकील भी खड़े करेंगे। अरे क्या यार, क्या मिजाज है यार, अरे ऐसा शर्म आ रही मेरे को बोलने को यार, वो ऐसा लग रहा है कि मैं सारे ज़माने होशियार, आप बेड़े लोग हैं। अरे मगर मेरे को दिख रहा ना मैं, अरे मैं दिख रहा, मैं घूम रहा, मैं चिल्ला के बोला, ज़्यादा नहीं, कसम खुदा की, अगर आपने रविश नहीं बदले ना, कसम खुदा की बोला, बड़ी जिम्मेदारी से बढ़ाऊँ, ये फरिश्ते गवाह है, उसका अल्लाह रसूल गवाह है, इतने बुरे हाल होने वाले ये इसके बाद, क्योंकि भाई इलेक्शन आ रहा ना 2029 का, लोकसभा के 2029 का आ रहा, अब इसके आड़ में राजनीति करना पड़ेगा ना, करो ना बाप अपने के बाप का यार, गरीब लोग परेशान होंगे, बात वैसी आ रही ना वो, उसके आड़ में क्या लफड़े निकल जाते हैं, क्या पाखा निकल जाती है, क्या उसमें अफवाह फैल जाती है, क्या मुसलमानों को ताने सुनने को मिलेंगे, हम तस्वीर भी नहीं कर सकते। अब देखे नहीं कि बीच में किरण समय साहब आए थे तो 200 बोले वो जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल करो नकली है बोले, वो स्पेलिंग का लफड़ा था, इतने आधार कार्ड कैंसिल हुए, कई कितने कैंसिल हुए, अरे पेपर में छप गया नहीं है, पेपर में छप गया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, अब और क्या इंतजार करते और सबूत देखते कुछ, ऐसा तो नहीं ना कि मैं भाई कुछ कार्रवाई हुई नहीं महाराष्ट्र में, तो भाई आदमी पागल तीन हो गए, बड़बड़ कर रहा, तो अरे कार्रवाई हो गई, उनके अज़ायम जाहिर हो रहे, वो सिर्फ तमाशा, वो क्या कर रहे, तमाशा देख रहे, अभी एड़े चाले नहीं करेंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ तमाशा देख रहे, हंद। फिर गवर्नमेंट तुम क्या मुझसे बोलेंगे, गवर्नमेंट बोली हमने पेपर में ऐड दिए, हमने अलाउंस करे, इतना करने के बाद तुम नहीं करेंगे तो फिर ये हाथ होगी नहीं, ये हाथ होगी ना। अब तुम गवर्नमेंट कौन से हिसाब से बुरा बोलते, गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, लेकिन ये हमारे आजमाइश की घड़ी है, ये हमारे आजमाइश की घड़ी है। हम सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, यकसुई के साथ, दानिशमंदी के साथ, शऊर के साथ, सियासी शऊर के साथ, तालीमी शऊर के साथ, मिली शऊर के साथ, कौमी शऊर के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना साहब। कोई बता सकता क्या हमारे वार्ड में क्या परवाह है, क्या सूरत हाल है, बता सकता, जैसे वोट वोटिंग का परसेंटेज आता, कितने परसेंट हुई, बता सकता कोई कि कितने यादें में कितने गए। मेरा दावा बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, अगर रविश को नहीं बदले, जो मैंने फार्मूला बताया इस पर काम नहीं करे ना, लिख लो, आज लिख लो, कम से कम 30-35% का आंकड़ा अटका हो रहेगा। और आंकड़ा क्या रहेगा उसका, इसका मतलब ये नहीं लोग जागेंगे, लेकिन बेट आखिरी अय्याम में जागेंगे तो वो BLO बैठे हुए, वो फरिश्ते है क्या वो, और जो बच्चे सोशल वर्कर काम कर रहे वो अपने के बाप के नौकर है क्या वो। हाँ माफ़ कीजिएगा मुझे ज़रा बहुत कड़ू जुमला बोल रहा मैं, अरे कोई बच्चा बैठा हुआ है, अगर मैं बैठा हुआ है और मैं सोशल मीडिया मतलब सोशल वर्कर के हिसाब से बैठा हुआ है और लाइन लगी 500 की है, तो भाई मेरा भी हाथ दुखेंगे ना, चक्कर आएंगे ना मेरे को, और साला बाप मैं तो बढ़ेगा, लेकिन ये साला क्या लफड़ो गया, मैं उठ के जब शर्म आएंगी और बोलेंगे क्या मियाँ फारूक मियाँ जमीन में तुम चल जा रहे, और अगर मेरे को 500 दी दिए तो 600 रुपये दे, आंसर साहब तुम बैठो यहाँ से हल्ला नहीं, ये 600 रुपये रोज़, एक टाइम बिरयानी भी खाओ, चाय पियो, को टेंशन मत लो। तो मैं झक मार के बैठूंगा ना मैं कि जान दो बाबा बारिश पाने के टाइम पहले मंदी चढ़ी, 10 दिन कहाँ आ जाएंगे, तुम बाल बच्चे कहाँ आ जाएंगे, लिखो दिल से लिखूंगा। और फिर जाहिर सी बात है थोड़ा जज्बा भी रहता ना, जान दो यार अपने गरीब को फायदा हो जाएगा, जान दो लोग दुआ भी लेंगे, दुआ भी मिली रोजी मिली। अब ये बात सब बोलने की है क्या तुमको, तो भाई ये बातें थी, मैंने आपके सामने रखा, अखबार का हवाला दिया। और याद रखो आसाम में, बंगाल में जो माहौल चढ़ा, आसाम बंगाल भारत से अलग नहीं है, वहाँ की हाई कोर्ट भी हमारे भारत की कोर्ट है, वहाँ की समझ रहे ना बात को, वहाँ की सरकार, वहाँ भी जो कानून है ना बने हुए, जो भी शहरियों के, नागरिक के, उसके वो पूरे भारत में एक जैसी है। ऐसा नहीं बोल सकते तुम वो बंगाल का है, वो आसाम का है, वहाँ का लफड़ा है, नहीं।
वो कैटेगरी में अगर अपन यहाँ बैठ गए ना तो अपन भी लफड़े में है। तो गलतियाँ करो मत, ओवर कॉन्फिडेंस में जाओ मत, बारीकी से, समझदारी से, इत्मीनान से काम करो। और आप फिर आखिर में जाते आते बोड़ा में आसान तरीका बता दिया मैंने आपको। जहाँ भी सेंटर में बैठे हुए ना बिल्कुल बोलो 50 बच्चे पर टैलेंट खड़े कर दो, बोलना बेटे बैठो, भाई बड़ा हॉल लेकर बैठो, बोला बाजी खाला क्या है फॉर्म भरने का है, वो खुद बोलते बेटे हमको लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं, तो वो खुद बाजी खाला दे दो, 20-30 बच्चे को दे दो, वो खुद देंगे। अरे 20-30 बड़े, अरे 50 रुपये देंगे जी। अरे क्योंकि वो ये मामले के अंदर ऐसी अफवाह फैली हुई है, ऐसे लोग लपके हुए हैं, ऐसे लोग बिछके हुए हैं। अरे 200 दे देंगे, वो जान दो बोलेंगे माँ क्या करते, चुप गलती हो जाएंगी तो अपनी बात में परेशानी होगी। ये मैं लोगों की भावना बता रहा आपको, मतलब 20-30 देना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कोई बहुत ही रोड पे आ गए कि भाई हम क्या करना, मैं खुद 2 दिन से गाड़ी पे नहीं है, मैं कहाँ से लो साहब 100 रुपये, कोई बात नहीं बाबू भाई तुम उधर चल जाओ। अपने जो खास बंदे हैं, समझ रहे ना बात को, जो गरीब के वास्ते बैठे हुए, अल मिस्किन अल गरीब अल गरीबैन, समझ रहे ना, मशरिक़ैन, उन बोलना उधर जाओ, वहाँ पे जाओ खाला उधर जाओ, मामू उधर जाओ। आज जो बेटा ठीक ठाक है, मैं आ गया अंदर साहब तुम्हारा क्या है साहब, मेरी मराठी में सही सही, मेरी मराठी अच्छी नहीं, मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं, उर्दू मीडियम का बच्चा है मैं, आता लेकिन समझ नहीं, राइटिंग बराबर नहीं, खूबसूरत नहीं, अल्फाज नहीं। अब मैं तो नंगा भूख क्या मैं गया फार्म लेके, अरे साहब ज़रा अंदर साहब वहाँ चल जाओ ना, मस्त हंसी मजाक करे यार, क्या भाई क्या चढ़ा, हाँ क्या पूछे बोते, चलो 50 के नोट, मेरे 3-4 फार्म भर दिए, 100 रुपये दे दी बच्चे को अंदर, अल्लाह आपको और दे, वो भी खुश, अपना फार्म खुश हो गया, बाहर जाना, जेरॉक्स निकालना, ये करना, घर को जाना। अब बात ख़त्म करने से पहले एक बात और जहन में आ गई, जो आप ओसी ले रहे ना, लिख लो आप, ये बात जहन में रखो, भूलो मत, जो ओसी ले रहे ओसी को क्या करो, एक कलर जेरॉक्स निकालो या 2 कलर जेरॉक्स निकालो। कलर जेरॉक्स 10 रुपये में आती, अच्छी जेरॉक्स, हाँ, तो 2 कितनी की 20 रुपये की। और जो ओरिजिनल तुम ओसी ठस्सा मार के मिला हुआ है, जो PLO की बोलो, जो भी साइंस से मिला हुआ है, तो उसको लेमिनेशन करा के संदूक में रखो सिराने से, तब पानी में डुबाए भी तो निकलना, लेमिनेशन भारी करो, मोटा मोटा कागज़ लगाओ, बोला भैया 25 रुपये वाला कर, वो पतला कागज़ मत लगा पढ़ने का, मोटा लगा एकदम, टक 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 आवाज़ आना, ऐसा रख दो। और जो 2 कलर जो निकाले और 4-5 जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लो, 4-5 से कितने हो जाते हैं 10 एक, मतलब 100, 200, 300, 250 उसमें जाते, और पन्नी में डाल के इसको फैला के रखना, जो ओरिजिनल है ना उस संदूक में अलमारी में सेफ जगह रखना, और जो सादा कलर जो उसको ऊपर ही फाइल में रखना, और ब्लैक एंड व्हाइट को थैली में लटका के रखना। इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो थैली में निकाले दिए, फट भी गया मुझे चलता, कोई टेंशन नहीं। और अगर जिसकी वाकई जरूरत पड़ी तो तुम्हारे ओरिजिनल उसी लाओ, हम देखना चाहते हैं मिसाल जैसा, तो फिर अपना पेटी में से निकालना, बोलना भाई ये है, हाँ तो ये भी करो, हमारे पास क्या है, हाँ माँ मैंने कर लिए, हो गया, अपना गए पानी में डाल दिए, बाद में पड़ा खाला तुम्हारे बोरसी का है, नहीं मालूम बेटा मैंने ले गई थी, मैंने यहाँ रखी थी, गोश्त की थैली में रखी थी, नमक की थैली में रखी थी, फट गई गुम गई। ये हम देख रहे महल्ले के अंदर लोग राशन कार्ड घुमा दे रहे, मैंने यहाँ रखी थी, मैंने उसमें रखा था, मैं थैली में रखा था, मैं डिग्गी में रखा था, घूम जा राशन कार्ड, जिस पर अनाज उठाते, किसके राशन कार्ड घूम जा रहे, किसके रेशन घूम जा रहे, कहा यार वो रखे थे यार, 5 साल में एक बार वोट मारना पड़ता है, अपना जेब में लेके फिरते, वो रखे थे घर बदली कर रहे थे यार, वो यहाँ कहाँ रखा तख्ते पर रखे थे, घूम गया। तो बोले करके मैं बोल रहा कि इसको एलिमिनेशन करके रखेंगे ना तो घूमेंगा नहीं, उसको अच्छे से सलीके से संभाल के रखो। ये मेरी अपनी राय है, थोड़ा सादे फहम अल्फाज में मना अदायगी करने की कोशिश किया हूँ ताकि आपके समझने में आसान हो जाए। इसमें कोई किससे बदगुमानी नहीं है, किससे गिला नहीं, किसी शिकायत नहीं है, आप सब हमारे बड़े हैं, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ। कोई बड़े अपने आंख पे ना ले, कोई दिल में ना ले कि हमको हमारे बारे में कुछ कहा जा रहा है क्या, नहीं, मैं सिर्फ आपको एक अपनाइयत के साथ और आपको बड़ेपन से, जैसा छोटों का बड़ों पे हक रखता है ना, बस वही अंदाज से हक जताते हुए आपसे मुखातिब हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ बातें अगर आपको नागवार गुजरी होंगी तो दरगुजर फरमाते हुए इसमें जो काम की बात है काम की बात लीजिएगा और काम पे लगेगा। ठीक है भाई, भोला चला माफ़, देखते रहिए आप अजडर में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।